प्यारे साथियों, मैं आप सभी का ARTC क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का 7वां सवाल कर रहे हैं। नंबर 1 देखो, इसमें कहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन और शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है यहाँ पे भी, ठीक है। और उसने कहा फिर संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल यहाँ पे है, शिखर यहाँ पे है, तल का और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, ठीक है। उसने कहा मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है। कल मैंने चित्र बनवाया था इसका, आज जो है ना थोड़ा सा हल कर देखो एक बार। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये हमने मान लिया भाई h मीटर है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहां देखो, पहले इसमें लेंगे BCD में, BCD में आपका हो गया था अभी, तुम्हारा हो गया था गुड़िया। BCD में देखो भाई, तुम देखो ध्यान से, BCD ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। आप लिखेंगे BC, ये देखो BC बटे में, और CD हमने क्या मान रखी भाई, कल माननी थी x की, यहां से लेके यहां तक, तो ये भी आप लिख लियो ऊपर कि हमने माना था CD बराबर x के। तो BC बटे में CD और बराबर, ये है लंब, ये है आधार, लंब बटे आधार 10 होता है, 10 और थीटा कितना है 45। देखो इस त्रिभुज का थीटा जो है ना 45 है, यहां से यहां तक 45 डिग्री। BC का मान है 20, CD का मान है x और 10 45 का मान 1 होता है भाई, x से कम x, तो आप कह सकते हैं 20 बराबर x, ठीक है भाई, ऐसे कह सकते हैं x बराबर 20 मीटर आ गया। अब आप लेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः लिख लेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ACD में, बी नहीं लिखेंगे भाई, ACD में, ACD में आप लिखेंगे AC बटे में CD, AC बटे में CD बराबर 10, भाई लंब बटे आधार है आपकी बात 10 60 के, क्योंकि ये 60 है पूरा कोण बड़े वाले त्रिभुज का, ठीक है जी। मान रखो AC का जो मान है वो है h प्लस, देखो इतनी तो h है और इतनी 20 है, h प्लस 20 बटे में CD का मान है x और बराबर 10 60 का मान √3, ठीक है। यहाँ देखो ये आ गया आपके पास h प्लस 20 बराबर x √3, क्योंकि x गुणा में जाएगा उधर, तो आप लिखेंगे h प्लस 20 बराबर x का मान कितना आया था हमारा 20, तो आप 20 रख देंगे भाई, यहां से x का मान रखने पर 20 गुणा √3, h बराबर 20 √3, ये प्लस का है उधर जाके कहीं का होगा भाई माइनस का, h बराबर दोनों में 20 है, आपने 20 कॉमन लिया तो बचा √3 माइनस 1, बस यही आपका आंसर दे रखा होगा यहाँ पे, तो इतने मीटर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, क्या लग रही है भाई मूर्ति। आगे उसने कहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई सुनो, पेडिस्टल मतलब ये है कि जो भी आधार हम पहले बना रहे हैं किसी भी मूर्ति को लगाने के लिए, या उसके ऊपर कोई भी जो है ना गुंबद वगैरह रखने के लिए जो नीचे आधार बनाया जा रहे हैं चौड़ी जो है ना आकृति का, उसी को हम पेडिस्टल बोल रहे हैं, ठीक है। कोई आधार हम बना रहे हैं, चबूतरा मान लो आप, ऐसे चबूतरा बना रहे हैं, कोई चबूतरा हो सके जो है चकोर के आकार का इस तरीके से नीचे, ठीक है, चबूतरा चौतरा भी कह दे उसको हम, जिसको अपने आम भाषा में, ठीक है। तो यदि देखो उसी को हम क्या बोल रहे हैं पेडिस्टल बोलते हैं, जो किसी जो है ना किसी ठिये के ऊपर मूर्ति लगाते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं पेडिस्टल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मूर्ति हम कभी भी नीचे नहीं रखते बिल्कुल भी, पहले उसके लिए कोई ठिया ऊंचा बनाओगे जिससे कि उसके जो है ना ऊपर रहे। अब ऐसे देखो, देखो भाई ऐसे देखिए एक बार, मान लो ये तो है आपके पास पेडिस्टल ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर भाई एक मूर्ति लगी है ऐसे, क्लियर है बात, ये इसके ऊपर एक मूर्ति लग रही है, ये तो है पेडिस्टल, और पेडिस्टल आपकी लग रही है मूर्ति,
ये मूर्ति, और उसने आपसे कहा कि शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर, केवल मूर्ति की ऊंचाई दी गई हमें। और उसने आपसे कहा भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना है भाई? 60 डिग्री है। और उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर यहाँ पे है आपका, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? वो है 45 डिग्री। अब आप समझो, ये इसे ऐसा बना लो कुछ, ये तो है भाई यहां से यहां तक तो है 45 पेडिस्टल के शिखर का, और जो ये है यहां तक का मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण वो है 60 डिग्री। ऐसे ही है या नहीं है बताओ? ठीक है जी। अब उसने आपसे कहा कि बताइए पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है, पेडिस्टल ये है या नहीं है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी, तो आप इसे क्या कह सकते हैं भाई? एच। आपने मान लिया कि ये एच है, और भाई है 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई, और इसको भी मान लो भाई कुछ आप यहां से। चलो अब देखिए, इसका नाम देंगे भाई ए, यहाँ पे इसका नाम दे लो आप बी, और ये सी और ये डी। क्या पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है? बिल्कुल भी पिछले वाले की तरह है बिल्कुल। बताओ कराऊंगा वही इसको एक बार, जो हमने पिछले वाला सवाल था बिल्कुल सेम ऐसे किया अभी अभी। आप मान लेंगे इसमें माना पेडिस्टल की ऊंचाई एच मीटर है, पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है? एच मीटर है। अब आपको करना ये है भाई, यहाँ देखो यहाँ पे 90 डिग्री है। अब सुनो, करना आपको खुद है, एक बात सुन लेंगे, उतारना बंद करेंगे भाई। पहले आप लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ये है लंब एच, और बटे में क्या है? एक्स। बटे में क्या है भाई? एक्स। लंब बटे आधार, और टेन 45 के, टेन 45 के। यहां से आपकी एक्स और एच वाली समीकरण बनेगी भाई, क्या बनेगी? एक्स और एच वाली समीकरण बनेगी। यहाँ समीकरण बना समीकरण नंबर 1, यानी कि एक्स के पदों में एच के पदों में। दूसरे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी बटे में सी डी, भाई ए सी बटे में सी डी, और बराबर टेन 60 के, क्योंकि लंब बटे आधार है, टेन 60 के बराबर लिख देंगे। यहां से आपके पास क्या होगा? 1.6 प्लस एच बराबर, सॉरी 1.6 प्लस एच बटे एक्स बराबर टेन 60, और जो एक्स का मान वहां समीकरण नंबर फर्स्ट में आया था वो आप यहां रख देंगे, तो आपका एच का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, नोट कर लो। एक तो भवन है भाई एक तरफ, और एक तरफ है मीनार, है ना? एक तरफ तो जैसे हमारा है भवन, इसे हम भवन बोल लेंगे, एक तरफ मीनार है, मीनार बोलते हैं ऊंची को भी। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे भाई, हमेशा एक बात ज्यादातर आप ध्यान रखेंगे, मीनार हमेशा बड़ी बनावेंगे आप, और जो है ना जो भवन होगा वो छोटा बनावेंगे, यानी कि हाइट जो है ना मीनार की ज्यादा रखेंगे, याद रखेंगे इस बात को। चलो, उसने कहा आपसे कि भाई एक मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान दो भाई एक बार, यहां देखो, एक तो है मीनार ये, और एक है भाई भवन, ये भवन है, ठीक है? ये तो है मीनार, और ये भवन, ठीक है? अब उसने क्या कहा, सुनो ध्यान से। उसने आपसे कहा कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है, भवन का शिखर यहाँ पे है, और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। कितना है भाई? 30 है ये, ठीक है? और फिर आगे उसने कहा और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो यहां से आपका जो कितना है, ये है भाई, जज्बात क्या सारी चीजें पलट गई नहीं। रूस गया मान से ही। अच्छा भाई यही मान ले हैं,
अब सुनो भाई, देखो एक मिनट। जो हमारा है यहाँ पे कितना है डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री का, ठीक है। भाई इस पे थोड़े बैठे थे तुम, इस साल से बात नहीं। सुनो ध्यान से आगे। अब उसने कहा है कि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। मीनार कितनी हो भाई, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है, 50 मीटर। और आपसे कहा उसने फिर कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप इन बीच की दूरी मान लेंगे भाई, यहां से ये मान लिया आपने बीच की दूरी x है। देखो भाई हमारे पास यह आकृति है। अब उसने कहा तुम्हें कि मीनार भवन की ऊंचाई बताइए। इस भवन की ऊंचाई हमने h मान ली, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली, x मान ली। हम लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, और बी सी बराबर x मीटर है, ये हमने मान लिया। अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो पहले आप ये ले लो बड़े वाला, इससे क्या होगा, x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से, आवेगा नहीं आवेगा कभी। फिर हम ये वाला लेंगे छोटे वाला, इससे h का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे में बी सी। देखो भाई यहां से यदि आप ऐसे चलेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो आप लिखेंगे ए बी सी में ए बी बटे बी सी, और बराबर टेन थीटा के। टेन थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री है इसका, तो टेन 60 डिग्री, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधार 10 होता है। ए बी का मान कितना है भाई, 50, बी सी का मान है x, और बराबर √3 के। समझ में आ रही बात यहां तक। x इधर भाग में उधर गुणा में जाएगा, आप लिखेंगे 50 बराबर x √3 इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, 50 बटे √3 बराबर किसके, x के। या तो इतना रख लो ऐसे कैसे, या जो है ना भाई √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। अभी ऐसे ही रख लो इतना ही, क्योंकि हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए h का मान। ठीक है, ये तो हो गया आपका x का मान। आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ये है आपका बी सी डी, लिख लो या डी सी बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बी सी डी में, बी सी डी में आप लिखेंगे ए, ये सी डी बटे, देखो सी डी बटे में कितना, बी सी, सी डी बटे में बी सी, यानी कि लंब बटे आधार 10 होगा या नहीं होगा, 10 30 के। सी डी का मान कितना भाई, एच बटे में बी सी एक्स, और बराबर 1/√3, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक्स की एक्स में एक्स से कम, एक्स की एक में करेंगे सॉरी, एक्स से कम, और h√3। ठीक होगा यहाँ तक। एक्स का मान हमारे पास है तो एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान रखेंगे कितना भाई, 50/√3, 50/√3 बराबर h√3, यही तो होगा। आप लिखेंगे 50/√3, और ये गुणा में है इधर कहीं आएगा, तो भाग में नीचे तो आएगा इसके साथ, यहाँ पे यहाँ पर आ गया भाई नीचे भाग में, और बराबर किसके, h के। आप लिख सकते हैं 50/3, √3 की गुणा 3 होती है, और बराबर किसके, h के। बस इतने ही मीटर होगी या नहीं होगी, आप लिख देंगे अतः अतः भवन की ऊंचाई नोट कर लो, मीटर है, नहीं है।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ध्यान दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखो भाई, ये समान लंबाई के है, एक इधर और एक इधर, और ये है बीच में सड़क। ठीक है भाई, दोनों समान लंबाई के खंबे है। क्या है? खंबे। ये भी खंबा है। ठीक है, ये है सड़क। सड़क बना दी भी बहुत जल्दी। ठीक है, हाँ। अब उसने कहा तुम्हारे से कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है भाई। कितनी? 80 मीटर। यानी कि आप यदि देखें यहां से लेके यहां तक, ये है 80 मीटर। ठीक है भाई, आगे उसने कहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। कहीं भी एक बिंदु है, कहीं भी इस सड़क में बीच में, और उस बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। 60 और, मान लो एक ये बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे इधर का तो है कोण कितने का? 60 डिग्री का। और जब आप इधर मिलाओगे तो ये है आपका 30 डिग्री का। कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने? हाँ, इसे पलटो भैया, ऐसे ऐसे पलट लो आप। यहाँ पे 30 डिग्री का लिख दो भाई, और यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री की। क्योंकि देखो एक बात मैंने आपको बताई थी भाई, सुनो, जितने हम आधार से दूर जाएंगे, जितनी ज्यादा हम दूर जाएंगे उतना ही कोण कम बनेगा, यानी ढाल कम हो, ढाल जो है ना, देखो ऐसे, ये वाला ढाल ऐसे कम होगा या नहीं होगा? और इधर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़े ऐसे ढाल बढ़ता चला जाएगा ऐसे, तो कोण बढ़ेगा इधर। जितने पास में होंगे उतना ज्यादा कोण होगा, जितने दूर होंगे उतना छोटा कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु है भाई, ये बिंदु जो बीच में बिंदु आया यहाँ पे P। अब उसने कहा आपसे कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये दोनों खंभों की ऊंचाई याद करनी है आप। ये हमने मान ली क्या है, और ये इधर वाली भी है भी, क्योंकि दोनों उसने खुद कहा है कि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। जब दोनों समान लंबाई के, दोनों एच एच के होंगे, दोनों एच एच के हैं। यहां तक देखो, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, खंभे खड़े हैं सीधे। अब आप एक बात देखो, उसने ये भी कहा तुम्हारे से कि टोटल जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है, लेकिन उसने आपसे कहा खंभों से इस बिंदु की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है और यहां से यहां तक कितनी दूरी है। आपने ये मान लो यदि तुम्हारी ये एक्स है, आप समझिए भाई, यदि ये यहां तक एक्स है तो ये वाली कितनी होगी? देखो भाई, तो हमारी 80 है, समझो टोटल 80 है। जब हमने एक्स मान ली तो पूरी में से एक्स घटाई तो यही तो बचेगी। पूरी 80 में से एक्स घटा दी तो ये वाली तो बचेगी, 80 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई सभी के? एक बार बताया सभी भाई, आगे भाई ये क्या कह रहा कुणाल? अच्छा ठीक है भाई, आगे चले। अब देखो हम नाम लिखेंगे यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कह लो आप सी डी, और ये ई। ठीक है भाई, मान नहीं लिखो, सारी चीजें सारी लिखनी है भाई। माना खंभों की ऊंचाई एच मीटर तथा, यहाँ देखो भाई, तथा बिंदु से खंभों के बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, बीच की दूरी x तथा 80 माइनस एक्स मीटर है। ये बातें हमने मान ली थी यहां से।
ठीक है ये बात है भाई। एक तो है एक्स और दूसरी है अस्सी माइनस एक्स, है ना, बिंदु से खंबे के बीच की दूरी। आप लिखो समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आप लिखेंगे ए बी बटे में बी सी। लंब बटे में आधार टेन थीटा क्या होगा, तो आप लिखेंगे टेन 30। ए बी का मान कितना भाई एच, बटे में बी सी का मान है एक्स, और बराबर एक बटे रूट तीन। एक्स की गुणा करोगे एक्स से कम एक्स, और बराबर एच रूट तीन। इसे कह लो आप समीकरण नंबर, कोई दिक्कत यहां से बताओ। चलिए समकोण त्रिभुज दूसरा लिखेंगे भाई, समकोण त्रिभुज ई डी सी, ई में ई डी बटे में भाई डी सी या सी डी, और बराबर ए डी का मान एच, सी डी का मान भाई 80 माइनस एक्स भाई, ये वाली दूरी, ये वाली एच, और टेन 60 का मान है रूट तीन। देखो भाई इसके बटे में भी आपने एक माना, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो एच एकम एच रहेगा या नहीं रहेगा। इधर आपका क्या आया 80 माइनस एक्स और गुणा रूट तीन, यही तो होगा यहां से। ठीक है अभी बात सुनो, देखो हमारे पास यहाँ एच का मान है, एच का मान है या नहीं, यहाँ भी आप एच का मान निकाल लो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, एच बराबर एक्स के साथ इधर गुणा में था, इधर इधर कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एक्स बटे रूट तीन, रूट तीन इसे कह लो आप समीकरण नंबर एक। ठीक है यहाँ तक भाई। एच देखो एच का जो मान है इधर ये भी एच का मान है, इसे कह लो आप समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो से कौन है ये घटाने पर, भाई जब नहीं पता तो ध्यान से देख लो कम से कम, बस चुप होकर देखो भाई ध्यान से। समीकरण एक व दो से देखो, कहने से कुछ फायदा नहीं है, समझो ध्यान चीजें क्या है। यहाँ एच का मान है, ये भी एच का मान है, जब ये भी एच के बराबर है, ये भी एच के बराबर है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। भाई मान लो एच के बराबर कुछ भी है यहाँ, और यहाँ भी एच के बराबर वही चीज है, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। जब इधर वाले पद बराबर है तो ये इधर वाले भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इन्हें समीकरण एक व दो से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर रख सकते हैं, दोनों को क्या रख सकते हैं, बराबर। आप रखेंगे एक्स बटे रूट तीन, एक तरफ तो ये और एक तरफ ये हिस्सा होगा, क्या है 80 माइनस एक्स गुणा रूट तीन। आप लिखेंगे एक्स बटे रूट तीन, इधर रूट तीन गुणा में है, इधर कहीं में आएगा, भाग में आएगा, तो आप नीचे लिखेंगे गुणा रूट तीन। इधर बच गया 80 माइनस एक्स, ये कितना होगा भाई, एक्स बटे तीन होगा या नहीं होगा, बराबर में 80 माइनस एक्स, एक्स इधर माइनस के इधर आगे कहीं का होगा, एक्स बटे तीन प्लस एक्स बराबर 80। इसके बटे में एक मान सकते हैं। यहाँ देखो भाई एलसीएम तीन है, तीन एकम तीन तो एक से कम, एक का तीन गुना ऊपर वाला भी तीन गुना, और बराबर किसके, ये चार एक्स हो गए या नहीं हो गए, और तीन भाग में इधर कहीं में जाएगा, 80 गुणा तीन, एक्स बराबर 80 गुणा तीन, और बटे में चार से भाग दोगे 20 आ जाएगा क्या, तो 20 गुणा तीन, एक्स बराबर, सॉरी भाई सॉरी सॉरी, 20 दिया 60। अभी देखो ये एक्स का मान आया 60, अभी सुनो, एक्स का मान 60 आया भाई, एक्स का मान 60 आया, यहां से हमें निकालना किसका मान, हमें चाहिए इनका भी मान चाहिए, एक्स का भी और एच का भी चाहिए। अभी तक एक्स का तो आ गया, अब एच का निकाल सकते हैं या नहीं। समीकरण एक से कहां रखो भाई, नोट करिए।
भाई बाद में उतारियो, एक बार रुको, पहले सुनो ध्यान से एक बार। यहाँ पे देखो भाई, समीकरण एक से आपको लिखना है, यहाँ से देखो, यहाँ से अलग समीकरण एक से। भाई उतारना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, ध्यान से समझ लो पहले। एच बराबर, एच बराबर एक्स का मान देखो, एक्स का मान कितना है 60 बटे में √3 से ऊपर कर देंगे और √3 से नीचे कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा 60√3 बटे 3, 3 से भाग दोगे, एच बराबर 20√3 मीटर। ये तो आपको लिखनी है भाई कि अतः खंभों की ऊंचाई दोनों की कितनी है, 20√3 मीटर है, ये बात लिख दोगे आगे। अब नीचे देखिए आगे, इसके बाद ये मिटा दो यहाँ से। अच्छा इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, अब एक बार क्या करना आपको, लिखना है बिंदु से खंबे के बीच की दूरी, एक तो है लिखेंगे एक्स बराबर 80 सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर, और दूसरे खंबे के बीच की दूरी 80 - 60 बराबर 20 मीटर। बस इतनी बात लिखनी है, ठीक है, कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे तो बाद में, ठीक है भाई, नोट कर लो, बस इतना ही करेंगे।